हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने किया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। उसमें हमने देखा था एजेंसी के बारे में, एजेंसी क्या होती है, और फिर हमने उसके देखे थे एसेंशियल्स, और फिर उस क्रिएशन ऑफ एजेंसी किया था। और आज हम करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ एन एजेंट। एजेंट की कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट देखते हैं उनकी फ़र्स्ट ड्यूटी कौन सी होती है। फर्स्ट ड्यूटी उसकी होती है टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एजेंसी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स डायरेक्शन, सेक्शन 211। इसमें क्या है कि एन एजेंट इज़ बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एजेंसी हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल। इसमें क्या है कि जो एजेंट होता है वो जो बिजनेस ऑफ एजेंसी मतलब जो भी बिजनेस होता है उनका वो ना प्रिंसिपल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही कर सकता है। लाइक जैसे प्रिंसिपल ने बोला कि हाँ हमें ये डील ऐसे करनी है, तो फिर उस डायरेक्शन के प्रिंसिपल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा। मतलब जैसे प्रिंसिपल बोलेगा कि हाँ हमें ये काम ऐसे करना है, एजेंट की ड्यूटी होती है कि जैसे प्रिंसिपल बोले वो काम ऐसे ही करे, बिजनेस को उसी तरह से करे जिसी तरह से प्रिंसिपल बोलता है। सेकंड जो उसकी ड्यूटी होती है वो होती है स्किल एंड डिलीजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट, सेक्शन 212। इसमें क्या है, एन एजेंट इज़ बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एजेंसी with as much skill as in generally posed by person in similar business। इसमें क्या है कि एक एजेंट बाउंड होता है कि वो अपनी स्किल और डिलीजेंस का प्रयोग करके जो भी उसका बिजनेस है उसे आगे बढ़ाए। जैसे कि सिमिलर बिजनेस में कोई भी पर्सन करता है कि हाँ हमें जो भी उसे सिमिलर बिजनेस में कोई पर्सन करता है कि हाँ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी स्टेप वगैरह पुट करता है वही स्टेप अपने स्किल और डिलीजेंस से एजेंट पुट करी। एंड इफ़ इसमें एक और पॉइंट है, इफ़ द प्रिंसिपल सफ़र एनी लॉस कॉज्ड बाय द एजेंट नेग्लिजेंस देन द एजेंट मस्ट मेक कंपनसेशन टू हिज प्रिंसिपल। इसमें क्या है कि अगर एजेंट कोई भी गलती कर देता है, कोई भी नेग्लिजेंस कर देता है और उसकी वजह से प्रिंसिपल को लॉस होता है, तो उसके लिए एजेंट जो है उस लॉस के लिए एजेंट जो है कंपनसेशन करेगा प्रिंसिपल को। एग्जांपल देखते हैं इसमें। एग्जांपल ये है कि इज एन एजेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स हैविंग अथॉरिटी टू सेल गुड्स ऑन इन क्रेडिट एंड ही सेल गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट विदाउट मेकिंग द प्रॉपर एंड यूजुअल इंक्वायरी एज टू द सॉल्वेंसी ऑफ बी एट द टाइम ऑफ सच सेल is insolvent, A must make compensation to his principal in respect of any loss caused by him। इसमें क्या है कि ए एक एजेंट है, उसे कुछ गुड्स सेल करनी है और उसके पास अथॉरिटी है कि वो गुड्स क्रेडिट पे सेल कर सकता है, और उसने बी को क्रेडिट पे गुड्स सेल कर दी, बट विदाउट कुछ भी प्रॉपरली यूजुअल इंक्वायरी किए हुए, कोई भी उसने इंक्वायरी नहीं की कि बी जो है उसके लिए पेमेंट कर देगा या नहीं कर पाएगा, ये सब उसने कुछ भी इंक्वायरी नहीं की। और फिर जो बी है वो इंस्टॉलमेंट नहीं करता है, वो मतलब पेमेंट वगैरह नहीं देता है। और तो फिर अब जो है एजेंट जो है हमारा, वो यहाँ पे जो भी लॉस हुआ है प्रिंसिपल को, वो उसके लिए कंपनसेशन करेगा एजेंट जो है। मतलब कि अगर प्रिंसिपल को कोई भी लॉस होता है एजेंट की वजह से, तो वो उसे कंपनसेट करेगा। थर्ड जो उसकी ड्यूटी है, ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स, सेक्शन 213। इसमें क्या है, एन एजेंट इज़ बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड। इसमें क्या है कि एजेंट की ड्यूटी होती है कि वो जो प्रॉपर उसने अकाउंट संभाल के रखे हैं, जो भी उस खाते वगैरह हैं उसमें जो भी मतलब जो भी उन्होंने लिखा हुआ है, हाँ सारे खाते में क्या क्या मतलब कौन सी पेमेंट आई हुई है, कौन सी देनी है, ये सब उन्होंने एंट्री वगैरह कर रखी है खातों में, वो खाते संभाल के रखे और जब भी प्रिंसिपल डिमांड करे तो वो प्रिंसिपल को दे दे। ये उसकी ड्यूटी होती है एजेंट की। फोर्थ ड्यूटी जो है, ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, सेक्शन 214। इसमें क्या है, इट इज़ द ड्यूटी of agent in case of difficulty to use all reasonable diligence in communicating with his principal and seeking to obtain his instruction। इसमें क्या है कि
अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है बिजनेस करने में, या फिर कोई भी समस्या आ रही है उन्हें, तो एजेंट की ड्यूटी होती है कि वो सबसे पहले जाके प्रिंसिपल को बताए कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम आ रही है और हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए जो भी प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन देगा, जो भी वो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही एजेंट जो है वो आगे एक्टिविटी करेगा। सबसे पहले उसका ड्यूटी ये है कि वो जाके प्रिंसिपल को बताए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, और हम अगर उसके पास कोई सोल्यूशन है तो वो उसके लिए एडवाइस भी दे सकता है। बट बाकी वो उसकी ड्यूटी जो है वो तो है ही कि उसे जाके प्रिंसिपल को बताना ही है। उसके बाद जो प्रिंसिपल बोलेगा उसके अकॉर्डिंग उसने आगे स्टेप पुट करना है, आगे स्टेप चकना है। फोर्थ जो ड्यूटी है उसकी, नॉट टू डील ऑन हिज ऑन अकाउंट, सेक्शन 215। इफ़ एन एजेंट डील्स ऑन हिज ऑन अकाउंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल में रिपुडिएट द ट्रांजैक्शन। इसमें क्या है कि अगर एजेंट अपने अकाउंट के में कोई भी अपने लिए कुछ भी एक्टिविटी करता है विदाउट द बिजनेस प्रिंसिपल के कंसेंट के बिना कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, तो फिर उसे प्रिंसिपल जो है रिपुडिएट कर सकता है, मतलब नामंजूर कर सकता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी और ये मंजूर नहीं होगी, बस ऐसे। तो एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है कि बड़ी सिंपल सी बात है, आपको एग्जांपल से सारा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट जो है, ए डायरेक्ट्स बी टू सेल एज स्टेट, बी बाय द स्टेट फॉर हिमसेल्फ इन द नेम ऑफ सी। A, on discovering that B has bought the estate for himself, may repudiate sale if he can show that B has dishonestly concealed any material fact or that the sale has been disadvantage to him। इसमें क्या है कि B ने A ने जो है B को एजेंट अपॉइंट किया और बोला कि उसकी एक ही स्टेट सेल कर दो, और बी ने क्या किया, उसने खुद ही स्टेट खरीद ली और सी के नेम पे खुद ही स्टेट खरीदी। और जब ए को पता चला कि हाँ ये स्टेट बी ने खरीदी है, तो अब जो प्रिंसिपल है जिसने बी को अपॉइंट किया था, वो इस ट्रांजैक्शन को रिपुडिएट कर सकता है, मतलब नामंजूर कर सकता है, इफ़ अगर वो शो कर दे कि हाँ ये उसने कोई भी गुप्त तरीके से कोई भी इंस्टॉलमेंट ट्रांजैक्शन की है, एजेंट ने गुप्त तरीके से ट्रांजैक्शन की है, और फिर या फिर ये शो कर दे कि हाँ वो प्रॉपर्टी या फिर वो भी स्टेट जो भी उसने बाय की है वो उसके लिए डिसएडवांटेज है, उसके लिए कोई एडवांटेज नहीं है एजेंट के लिए उसकी, तो फिर वो ये शो कर दे, तो उसके इस तरीके से वो रिपुडिएट कर सकता है ट्रांजैक्शन को। सिंपल सी बात है। देखो, ए ने बोला कि हाँ मेरी स्टेट बेच दो, बट बी ने किसी तीसरे आदमी से कांटेक्ट करना, बस उसने खुद ही खरीद ली और सी के नेम पे उसने स्टेट खरीद ली। फिर अब जो बी के पास राइट है कि वो रिपुडिएट कर सकता है ट्रांजैक्शन को, और उसके लिए उसे ये शो करना पड़ेगा कि वो स्टेट उसके एजेंट के लिए डिसएडवांटेज है, कोई एडवांटेज नहीं है इस स्टेट की बी के लिए। इसका जो सिक्स्थ ड्यूटी है वो है नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, सेक्शन 216। इसमें क्या है कि एन एजेंट हैज़ टू रिस्टोर द बेनिफिट गेन्ड बाय हिम टू द प्रिंसिपल बाय डीलिंग ऑन हिज अकाउंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। इसमें क्या है कि एजेंट ने जो भी बेनिफिट वगैरह प्राप्त किए हैं वो सब उसे प्रिंसिपल को देने होंगे। जो भी उसने अपनी डील की है अब ऑन अकाउंट में, जो भी उसने डील वगैरह की है, वो सारी उससे जो भी उसे प्रॉफिट हुआ है वो सारा उसे प्रिंसिपल को देना होगा। फॉर एग्जांपल, ए डायरेक्ट्स बी हिज एजेंट टू बाय अ सर्टेन हाउस फॉर हिम। उसमें क्या है, उसके बाद बी टेल्स ए इट कैन नॉट बी बाउट एंड बाय द हाउस फॉर हिमसेल्फ। A may, on discovering that B bought the house, compel him to sell at price he gave। इसमें क्या है कि ए ने बी को एजेंट अपॉइंट कर दिया कि हमें वो सर्टन हाउस खरीदना है, और बी ने बोला कि हाँ हम वो हाउस नहीं खरीद सकते। फिर ए को बोल दिया बी ने, एजेंट है यहाँ पे बी, और
ए जो है वो है प्रिंसिपल। बी ने ए को बोल दिया, प्रिंसिपल को बोल दिया कि वो हम हाउस खरीद नहीं सकते। फिर उसने खुद ही खरीद लिया वो हाउस, अपने लिए खरीद लिया। और जब ए को पता चला कि हाँ उसने ये मुझसे बात छुपाई और उसने खुद ही हाउस अपने लिए खरीद लिया है, तो अब वो एजेंट को मजबूर कर सकता है कि वो उसे जिस प्राइस पे उसने हाउस ख़रीदा है उस प्राइस पे वो ए को हाउस सेल कर दे। एजेंट ए प्रिंसिपल है जो वो एजेंट को बोल सकता है कि हाँ मुझे ये हाउस उसी प्राइस पे सेल कर दो जिस प्राइस पे तूने लिया है। सेवन्थ जो ड्यूटी है उसकी, ड्यूटी टू पे सम रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, सेक्शन 218। इसमें क्या है कि एन एजेंट इज़ बाउंड टू पे हिज प्रिंसिपल ऑल सम्स रिसीव्ड ऑन हिज अकाउंट। मतलब जो भी उसने अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी सम्स वगैरह उसने अपने अकाउंट में प्राप्त किए हैं वो सारे सम्स वो प्रिंसिपल को पे करेगा। और जो एट्थ ड्यूटी है उसकी वो है नॉट टू डिस्क्लोज सीक्रेट। इसमें क्या है कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ एन एजेंट टू मेंटेन सीक्रेंसी ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी एंड शुड नॉट बी रिवील द कॉन्फिडेंशियल मैटर। इसमें क्या है कि एजेंट की ड्यूटी होती है कि जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मतलब जो भी बिजनेस ऑफ एजेंसी में जो भी सीक्रेट हैं वो सारे के सारे गुप्त रखें और अपने तक ही सीमित रखें। किसी तीसरे पर्सन को जाके कोई भी सीक्रेंसी मत बताए बिजनेस की, अपने बिजनेस के बारे में कोई भी सीक्रेट का खुलासा ना करें। ये उसकी ड्यूटी होती है। तो गाइज़ आज हमने इतना ही करना है, एजेंट की आज हम ड्यूटी की है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइज़।